नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर आते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। मंत्री प्रभु चौहान ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राशिद अहमद खादरी को सम्मानित किया। जेडीएस के विभिन्न गांवों के कांग्रेस और भाजपा नेता विधायक बडप्पा खाशमपुर की उपस्थिति में शामिल हुए। मुख्यमंत्री बोम्मई ने जन समर्थन बजट का आश्वासन दिया। भ्रष्टाचार पर कांग्रेस से सबक लेने की जरूरत नहीं, भाजपा ने कहा। यत्नाल ने माना येडियुरप्पा के साथ संधि कहा। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के आरोपों का जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया खंडन। बताया, यात्रा के दौरान सुरक्षा में तैनात थी इतनी कंपनियां। सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस ने फिर मांगे सबूत। राशिद अलवी बोले, वीडियो छिपाने की क्या जरूरत। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने देश के सर्वोच्च पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शाह राशिद अहमद कादरी से उनके घर पर मुलाकात की। यह बहुत खुशी की बात है कि शाह राशिद अहमद कादरी को बिद्री कला के संरक्षण और खेती के लिए उनकी सेवाओं की मान्यता में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो विश्व प्रसिद्धि की एक अनूठी कला है। चौहान ने कहा कि यह जिले के लिए ही नहीं, प्रदेश के लिए भी गर्व की बात है। बिदर जिला बिद्री कला के लिए प्रसिद्ध है। जिले में इस कला को बचाने के लिए मेहनत कर रहे शाह राशिद अहमद कादरी की सेवा काबिले तारीफ है। सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार के लिए उपयुक्त व्यक्ति पर विचार किया। उन्होंने कहा कि जिले को दिए जाने वाला पुरस्कार कई कारीगरों को प्रेरित करेगा, जो बिद्री कला को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस अवसर पर अरहंत सावले, एमडी सलाउद्दीन, राम शेट्टी पन्नाले, शरणप्पा पंचाक्षरी, प्रकाश घुले और अन्य नेता उपस्थित रहे। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के कांग्रेस और भाजपा दलों के कई जन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दो राष्ट्रीय दलों को छोड़ दिया और पूर्व मंत्री एवं विधायक बडप्पा खाशमपुर की उपस्थिति में जेडीएस पार्टी में शामिल हो गए। विधायक बडप्पा खाशमपुर ने बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के खाशमपुर पीक गांव के बाहरी इलाके में निर्णा, आंदूर, बगचौड़ी सहित विभिन्न गांवों के कांग्रेस और भाजपा दलों के सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और पार्टी का झंडा भेंट किया। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक बडप्पा खाशमपुर ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, पार्टी को और भी मजबूत बनाने के लिए हम सभी को एक साथ आने की जरूरत है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने दम पर राज्य में जेडीएस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने नए नेताओं और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि हम सभी को उनके साथ हाथ मिलाना चाहिए। अब समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सरकार जनहितैषी बजट देने के लिए प्रतिबद्ध है। वह शुक्रवार को मंदाकल्ली में मैसूर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बोम्मई ने यह भी कहा कि हाथी टास्क फोर्स के समान एक तेंदुए टास्क फोर्स को पूरे राज्य में बढ़ाया जाएगा। सरकार ने मैसूर क्षेत्र में जंबो खतरे को नियंत्रित करने के लिए एक हाथी टास्क फोर्स का गठन किया। तेंदुए की टास्क फोर्स भी इसी तरह काम करेगी। उन्होंने कहा कि आदमी, सामग्री, वाहन और फंड जैसी सभी सुविधाएं सरकार मुहैया कराएगी। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एमजी महेश ने कहा कि भाजपा को कांग्रेस से सबक लेने की जरूरत नहीं है, जिसका इतिहास भ्रष्टाचार के आरोपों से भरा पड़ा है। महेश ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में अब तक भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए 136 जांच समितियां गठित की जा चुकी हैं। इनमें से 99% ने अपनी जांच पूरी कर ली है। इन सभी समितियों ने निष्कर्ष निकाला कि कांग्रेस दोषी थी। कांग्रेस चुनाव से पहले सत्य हरिश्चंद्र की तरह व्यवहार कर रही है। उन्होंने अपने ही नेता के.आर. रमेश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज क्यों नहीं की, जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेताओं ने कुछ समय पहले 3 पीढ़ियों से अधिक संपत्ति अर्जित की है। जब हमारी पार्टी के नेता रमेश जारकीहोली ने कुछ बयान दिया तो उनकी अंतरात्मा क्यों जाग गई। इससे पहले भाजपा महासचिव महेश टेंगिनकाई ने जोर देकर कहा कि भाजपा को अपने केंद्रीय नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल ने कहा कि पार्टी आलाकमान के निर्देश के बाद वह अनुभवी नेता बीएस येडियुरप्पा के साथ अपने राजनीतिक टकराव को समाप्त कर देंगे। यत्नाल ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ अपने मौखिक हमलों को कम करने की मांग करते हुए कहा, बीएसवाई एक वरिष्ठ नेता हैं। मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है। मुझसे उनके बारे में कुछ भी न पूछें। पार्टी नेतृत्व ने मुझे उनके बारे में बात नहीं करने के लिए कहा है। साथ ही आलाकमान ने सुझाव दिया है कि मुझे तुच्छ राजनेताओं पर प्रतिक्रिया देने से
बचना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा, मैंने युद्ध विराम का आह्वान किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने येडियुरप्पा के साथ समझौता किया है। मैं सिर्फ आलाकमान के निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विपक्ष के नेता सिद्धरामैया पर अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने लोकायुक्त के पंखों को काट दिया और एसीबी की स्थापना की। जब वह मुख्यमंत्री थे, उनके और उनकी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के सभी मामलों को दबाने के लिए जनसंकल्प यात्रा रैली को संबोधित करते हुए बोम्मई ने कहा, सरकार कांग्रेस शासन के दौरान दर्ज भ्रष्टाचार के सभी 59 मामलों को लोकायुक्त को सौंप देगी। सिद्धरामैया सरकार 2013 से 2018 भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद में लिप्त थी। उन्होंने बच्चों के बिस्तर और तकिए को भी नहीं बख्शा। लघु सिंचाई विभाग के अधिकारी बिल घोटाले में शामिल थे। बीडीए, ऊर्जा और कई में भ्रष्टाचार व्याप्त था। अन्य विभागों बोम्मई ने आरोप लगाया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम चरण में है। यात्रा इस समय जम्मू कश्मीर में है। आज शुक्रवार को यात्रा की शुरुआत के कुछ देर बाद राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने यात्रा को रोक दिया और यात्रा को कांजीगुंड में ही छोड़कर खन्नाबल के लिए निकल गए। इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि जब तक सुरक्षा नहीं मिलती यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि थोड़ी ही देर बाद यात्रा फिर शुरू हो गई। यात्रा में सुरक्षा चूक के आरोपों के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस ने कहा कि यात्रा और राहुल गांधी की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए गए थे। कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ की 15 कंपनियां और जम्मू कश्मीर पुलिस की 10 कंपनियां लगाई गई थी। इसके अलावा पुलिस ने जानकारी दी है कि सुरक्षा में आरओपी और क्यूआरटी टीमें भी शामिल थीं। ऊंची जगहों पर भी सुरक्षा के लिए तैनाती की गई थी। सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी जारी है। दिग्विजय सिंह के बाद अब वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं। राशिद अल्वी ने कहा कि सरकार के पास अगर सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो हैं तो इसे छिपाने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि वह बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं करते। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वीडियो नहीं है तो सरकार माफी मांगे। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर अपनी टिप्पणी की वजह से अपनी ही पार्टी और विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए थे। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, हमें अपने सुरक्षा बलों पर भरोसा है, लेकिन बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। सरकार का कहना है कि उसके पास सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो है, तो इसमें क्या गलत है कि दिग्विजय सिंह सरकार से इसे दिखाने के लिए कह रहे हैं। हम स्ट्राइक का सबूत नहीं मांग रहे हैं, लेकिन सरकार को वह वीडियो दिखाना चाहिए जिसका वह दावा करती हैं। अल्वी ने कहा कि सेना ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था कि हमारे पास वीडियो है। ये बयान सरकार का है कि उनके पास वीडियो है।
गैर इरादतन हत्या भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पीड़ित को चोट लगने और मौत होने के बीच ज्यादा समय बिताने के बाद भी अपराधी की जिम्मेदारी कम नहीं होगी। यानी अपराधी का दोष सिर्फ इसीलिए कम नहीं हो सकता है कि व्यक्ति की मौत चोट लगने के लंबे समय बाद हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब किसी अभियुक्त द्वारा दी गई चोटों के कारण काफी समय बीत जाने के बाद पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो यह हत्या के मामले में अपराधी की जिम्मेदारी को कम नहीं करेगा। भारत में शुक्रवार को एक दिन में कोरोना वायरस से संक्रमण के 99 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,82,497 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 108 मरीजों के ठीक होने की वजह से एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1,896 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत के बाद देश में संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 5,30,739 हो गई है। रूस और यूक्रेन युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है। करीब 11 महीने से चल रहा युद्ध अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। जनवरी के आरंभ से ही रूस यूक्रेन पर दोबारा हावी होता जा रहा है। रूस का दावा था कि वह जल्द ही यूक्रेन को हरा देगा। इधर टैंकों और हथियारों की कमी से जूझते यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का हौसला भी जवाब दे रहा था। वहीं पुतिन की सेना यूक्रेन के शहरों को घातक मिसाइलों और बम हमलों से खंडर में बदलती जा रही थी। यूक्रेन के शहरों पर दोबारा रूस ने कब्जा करना शुरू कर दिया था। रूस को जीत की ओर बढ़ते देखकर अमेरिका और यूरोपीय देशों में हड़कंप मच गया। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। दुनिया भर में गूंजी पठान की दहाड़, 2 दिन में किया 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस। अब समाचार खेल जगत के। विराट बल्लेबाजी करने आए तो ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने कोहली को रोकने का बताया मास्टर प्लान। आखिर में समाचार बाजार की। ऐप इंडस्ट्री में बड़ी उथल पुथल। ऐप डाउनलोड करने वालों की संख्या में आई 35.5 बिलियन की गिरावट। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मंत्री प्रभु चौहान ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राशिद अहमद खादरी को सम्मानित किया। जेडीएस के विभिन्न गांवों के कांग्रेस और भाजपा नेता विधायक बडप्पा खाशमपुर की उपस्थिति में शामिल हुए। मुख्यमंत्री बोम्मई ने जनसमर्थन बजट का आश्वासन दिया। भ्रष्टाचार पर कांग्रेस से सबक लेने की जरूरत नहीं, भाजपा ने कहा। यत्नाल ने माना येडियुरप्पा के साथ संधि कहा। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के आरोपों का जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया खंडन। बताया यात्रा के दौरान सुरक्षा में तैनात थी इतनी कंपनियां। सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस ने फिर मांगे सबूत। राशिद अलवी बोले वीडियो छिपाने की क्या जरूरत। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।